2024 चुनाव के पहले बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेला। जाति वाली राजनीति का बीजेपी ने ढूंढ लिया तोड़। बीजेपी के इस दांव से सपा का खेल खत्म। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। फिर चाहे वह कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या समाजवादी पार्टी। बीजेपी तो वैसे भी सत्ताधारी दल है, वह हर चुनाव को जी जान से लड़ती है, फिर चाहे वह चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा। तो वहीं कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी, तभी से मिशन 2024 में लग गई थी। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की, तो उसने भी जातियों की राजनीति शुरू कर दी है। पहले रामचरितमानस विवाद से जातियों को बांटने की या हम कहें अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की, और अब जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं 2024 को लेकर यूपी में जाति जनगणना का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने भाजपा को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। वहीं बीजेपी को भी पता है कि जाति की राजनीति का तोड़ तो उसको ढूंढना ही पड़ेगा, और बीजेपी ने इसकी काट एक तरह से निकालनी शुरू कर दी है। बता दें, चुनाव तो पूरे देश में होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि सभी पार्टियों को पता है कि अगर सत्ता के शिखर तक जाना है तो उत्तर प्रदेश राज्य को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। बता दें, यूपी में अभी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में राम मंदिर के जरिए बीजेपी राज्य में वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहेगी। दरअसल मंगलवार 28 फरवरी को कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक मांग रख दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, अखिलेश जी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो मैं उसमें धार्मिक जनगणना की मांग जोड़ता हूं। क्योंकि विभाजन संप्रदाय के आधार पर हुआ था, उसमें पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस समय देश में 7% अल्पसंख्यक थे, वो बढ़कर कितने हो गए हैं, कितने मुस्लिम ईसाई हैं, इसकी जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद जाति की जनगणना हो। अब अगर सपा जात वाली मांग पर बनी रहती है तो निश्चित ही बीजेपी धार्मिक जनगणना की मांग उठाएगी। पहले राम मंदिर का उद्घाटन और फिर धार्मिक जनगणना की मांग चुनाव का ध्रुवीकरण कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि जाति अगर एक हुई तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। वहीं सपा को भी पता है कि अगर जाति कार्ड न चला तो सपा के लिए फिर से लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधार पाना मुश्किल होगा। वहीं जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि जाति वाली राजनीति का बीजेपी ने एक तरह से तोड़ ढूंढ लिया है, और बीजेपी के इस दांव से सपा का खेल खत्म हो सकता है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।